और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान दिवस पर प्रदेश भर में हो रहे साप्ताहिक कार्यक्रम के तहत हनुमानगढ़ जिले में अंत्योदय कल्याण योजना के कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा पहुंचे। इस दौरान राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस दौरान संबोधन किया। कार्यक्रम के बाद मंत्री सुमित गोदारा ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू होकर भजनलाल सरकार की योजनाओं और विजन के बारे में बातचीत की, साथ ही जन सुनवाई भी की। राजस्थान दिवस पर प्रदेश भर के अंदर राजस्थान सरकार एक साप्ताहिक आयोजन कर रही है, जिसके तहत लोगों को योजनाओं के बारे में अलग अलग दिन के हिसाब से अलग अलग योजनाओं के प्रचार प्रसार के अंदर आयोजन करवा रही है। इसी कड़ी के अंदर आज हनुमानगढ़ के प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा हनुमानगढ़ पहुंचे हैं। सुमित जी, आप बताएं किस तरह के आज आपने कार्यक्रम में शामिल लिया और क्या कुछ लोगों को आपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने नवाचार किया है। राजस्थान दिवस पहले एक औपचारिक सा कार्यक्रम हो गया, राजधानी में होता था, अब 7 संभागों में कार्यक्रम हो रहे हैं, विभिन्न विभागों के कार्यक्रम हो रहे हैं, तो उसमें बड़ा आमजन को लाभ मिल रहा है। जैसा स्वामित्व के पट्टे दिए गए, जो हमारे दिव्यांगजन है उनको लाभ मिला गया, तो इस तरह से अब बीकानेर में कल किसान सम्मेलन था, किसानों को लाभ मिला। तो प्रत्येक दिन पूरे राजस्थान में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, तो उस क्षेत्र के जो लंबित योजनाएं जिनको लाभार्थियों को मिलना चाहिए, जिसमें उसमें समय लग रहा है, इस वजह से वो कार्य जल्दी होते हैं, लाभार्थियों को भी लाभ मिलता है और सरकार के संदेश भी एक अच्छा आमजन में जाता है कि सरकार तीव्र गति से काम आमजन के कर रही है। सर, एक बड़ी बात है कि जिले के अंदर जिस तरह से नशा पूरी तरह से लोगों को प्रभावित किया हुआ है, लगातार युवा परेशान है, इसको लेकर सरकार के निर्देशों के बाद में जिला प्रशासन ने एक मानस अभियान चलाया हुआ है। मानस अभियान के तहत जहां क्योर भी किया जा रहा है, लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है, एक नशा मुक्ति केंद्र भी खुला है, लेकिन सर उसके अंदर जो अब बेड है वो 25 है, जो बिल्कुल ऊंट के मुंह में जी रहा है। उसको लेकर क्या कुछ प्रयास है और क्या कुछ इनिशिएटिव लेगी गवर्नमेंट? बिल्कुल, पहले तो आपने बहुत बढ़िया प्रश्न रखा नशा मुक्ति को लेकर जो बात है, पर इसमें देखो एक विषय ये है कि सरकार अपने स्तर पर है, पर सामाजिक दायित्व नाते हम जो समाज से दूर हो रहे हैं, सब व्यक्ति हम अपने तक ही सीमित हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा कारण है। पहले आज से कुछ वर्ष पहले ही होता था, कौन क्या कर रहा है सब हमें ध्यान रहता था, बातें होती थी। अब हम अपने तक इतने तक सीमित हो गए कि नशे की तरफ जा रहे हैं तो हम भी ध्यान नहीं देते कि कौन जा रहा है दूसरे की तरफ। ये समाज का दायित्व है। सरकार इसमें एक सीमा तक कर सकती है, जब तक समाज जागरूक और नहीं होगा, हम स्वयं इसको मुद्दे को एक विषय को गंभीरता से और कि हम इसे एक टारगेट के रूप में सोसाइटी लेगी, तभी इस चीज का समाधान होगा। सरकार से चाहे आप और हम क्या है, सरकार आमजन ही तो है सरकार, पर आमजन को इस मुद्दे पर और गंभीर होना पड़ेगा। कहीं भी ऐसी सूचना मिले कौन कर रहे हैं तो उस पर भी आप सूचनाएं दें। मैं हमारे जिले में भी है, तो हम लोगों को कहते हैं कि कुछ सूचना हो तो बताओ, तो लोग सूचना भी नहीं देते। चाहते सब है कि समाधान हो, पर समाधान बिना आपके और हमारे एक्टिव पार्टिसिपेशन के डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से ये समस्या का समाधान नहीं हो सकता। दूसरा प्रश्न आपने पूछा, नशा मुक्ति के लिए जो सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री ने 25 बेड का हॉस्पिटल करा, उसमें आपकी बात सही है। एक सेक्रेटरिस्ट और अच्छे यहाँ पर उपलब्ध हैं, और भी सुविधा बढ़ाई जाएगी कि इसमें और सुविधा से, ताकि नशा मुक्ति से लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट मिले और क्लिनिकली और प्रोफेशनली उनको इलाज मिले। क्योंकि कई यहाँ पे क्वैक जिन्हें कहते हैं, झोला छाप, उस तरह के लोगों के द्वारा भी लोगों को और मतलब वो एक तरह से इलाज के बजाय उनको और ज्यादा एडिक्टिव बना रहे हैं, तो उसका समाधान इन्हीं नशा मुक्ति केंद्रों से होगा। सर, बात करें हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले की, आप दोनों जिलों के प्रभारी रह चुके हैं। जिलों के अंदर सर किसान लगातार हर साल कोई न कभी सिंचाई पानी को लेकर, कभी सरकारी खरीद को लेकर समयबद्ध तरीके से नहीं खरीद होना, फसल में खराबे, उनकी फिर जो मुआवजा है उसको लेकर कभी किसी मांग और कभी किसी मांग को लेकर किसान त्रस्त है। तो इसको लेकर सरकार कुछ स्थायी कुछ ऐसे हल क्यों नहीं निकालती कि हर साल उन्हें आंदोलन के लिए ना उतरना पड़े? देखिए, पहली बात तो ये कि पिछले 15 महीने में सरकार ने किसानों के साथ सामंजस्य बनाकर ज्यादातर जो किसानों की मांग थी उन पर कार्य किया। एक बात इस बार ये जरूर थी, पीछे नए डैम में पानी कम होने का, वो तो देखो प्रकृति का, वो तो आपके और हमारे किसी के हाथ में नहीं। पर जबकि सरकार ने पहले ही कहा था बिजाई के समय थोड़ा ध्यान रखें, पानी पीछे कम है और कम बारी मिलेगी, पहले ही सरकार ने किसानों को कहा।